आज हम लोग बात करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में। ये होता क्या है, इसको कैसे प्रिवेंट करते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कुछ मेडिसिन के बारे में जो इसको ट्रीटमेंट इसमें यूज़ की जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेपेटाइटिस लीवर में होने वाला एक बीमारी ऐसी कंडीशन है जिसमें लीवर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। तो और लीवर भी धीरे धीरे अपना काम करना बंद कर देता है, और ये कुछ वायरस की वजह से हो सकता है। और ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जो हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां कर सकती हैं। और इसमें जो इन्फेक्शन होता है लीवर में वायरस की वजह से, उसमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और ई होते हैं। ये डिफरेंट वायरस की वजह से होने वाला बीमारी है। तो जो हेपेटाइटिस ए है, इसका जो इन्फेक्शन होता है, तो ये हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है। ये एक्यूट होता है और शॉर्ट टर्म डिजीज़ होता है। तो जो हेपेटाइटिस बी होता है, ये हेपेटाइटिस बी से होने वाला एक बीमारी है। तो ये क्रोनिक कंडीशन में भी हो सकता है और एक्यूट कंडीशन में भी होता है। और सीडीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये बहुत सारे दुनिया भर में बहुत सारे लोग क्रोनिक हेपेटाइटिस बी के वायरस से जूझ रहे हैं। जो हेपेटाइटिस सी वायरस होता है, ये हेपेटाइटिस सी से होता है। ये बहुत ब्लड बर्नी वायरल इन्फेक्शन होता है। और हेपेटाइटिस डी की बात करें तो ये बहुत रेयर है, और ये ऐसा हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन है जो हेपेटाइटिस, तो ये हेपेटाइटिस जो डी होता है, ये बी के साथ भी हो सकता है, इससे लिंक इसका होता है। हेपेटाइटिस ई होता है जो वाटर बर्नी डिजीज़ होता है। ये हेपेटाइटिस ई के एक्सपोजर में आने से होता है, और ये ऐसे एरियाज़ में होता है जहाँ पे साफ़ सफाई की बहुत कमी होती है, और जहाँ पे वाटर सप्लाई या फूड सप्लाई जो होता है वो बहुत गंदा तरीक़ा से होता है, उसकी वजह से होता है। अब हेपेटाइटिस के जो ये टाइप्स होते हैं, ये फैलता कैसे है उसके बारे में बात कर लेते हैं। रूट कॉज क्या क्या हो सकता है ट्रांसमिशन का। तो हेपेटाइटिस जो ए होता है, ये एक्सपोजर होता है एचआईवी का, जो फूड और वाटर से फैलता है। हेपेटाइटिस बी की बात करें तो ये कॉन्टैक्ट जब एचपीवी वायरस से होता है, तो ये बॉडी फ्लूइड जैसे ब्लड, वाजाइनल सिक्रेशन और सीमेन से हो सकता है। हेपेटाइटिस सी जो होता है, ये एचसीवी वायरस के कांटेक्ट में आने से होता है, जैसे बॉडी फ्लूइड सच एस ब्लड, वाजाइनल सिक्रेशन और सीमेन से हो सकता है। हेपेटाइटिस जो डी होता है, ये ब्लड में अगर किसी के ब्लड के कांटेक्ट में आने से, जिसको पहले से एचडीवी वायरस का इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से हो सकता है। हेपेटाइटिस ई जो होता है, ये एक्सपोजर होता है एचईवी का, जो फूड और वाटर से फैलता है। नॉन इन्फेक्शन हेपेटाइटिस उस कंडीशन को बोलते हैं जब हेपेटाइटिस होता है लेकिन इसका इन्फेक्शन से मिलता है, और लेकिन ये इसका जो फैक्टर होता है वो वायरस से कुछ अलग होता है, जैसे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और या टॉक्सिन्स की वजह से जो बहुत ज़्यादा कंजप्शन करते हैं अल्कोहल का, उनका लीवर डैमेज होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस इसको बोलते हैं। तो ये डायरेक्ट अल्कोहल क्या करता है, हमारे लीवर सेल है उसको डैमेज करने लगता है, इंजरी करता है, और ये कुछ टाइम के बाद ये परमानेंट डैमेज कर सकता है, और लीवर में स्कारिंग लीवर टिश्यू बनाता है, जिसको जो आगे चल के सिरोसिस में हो जाता है और लीवर फेलियर में चला जाता है। तो अदर जो टॉक्सिक कॉज होते हैं हेपेटाइटिस के, तो वो मेडिसिन का मिसयूज होता है और एक्सपोजर टॉक्सिन से हो जाता है, उसकी वजह से होता है। एक कंडीशन होता है ऑटो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स का। ये बहुत सारे केसेस में इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही लीवर के हेल्थी टिश्यूज़ को टारगेट करने लगते हैं, उनको डैमेज करते हैं, जिनकी वजह से उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, और ये माइल्ड टू सीवियर और लीवर सेल को हार्ड करने लगते हैं, स्कार टिश्यू में बदलने लगते हैं। और ये ज़्यादातर मीन्स आदमियों से ज़्यादा ये औरतों में इसके चांस ज़्यादा होते हैं होने के। लीवर फंक्शन इसमें भी काम करना बंद कर देता है, लीवर डैमेज हो जाता है।
जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं हेपेटाइटिस के उनकी बात कर लेते हैं। तो कॉमन सिम्टम्स में हेपेटाइटिस में आपको फटीग हो सकता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स मिल सकते हैं, डार्क यूरिन हो सकता है, यूरिन का कलर चेंज हो सकता है, येलोविश स्किन, आई और यूरिन भी येलो हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, अनएक्सप्लेन वेट लॉस हो सकता है बिना किसी वजह से भी येलो, और आपको जॉन्डिस के साइन और सिम्टम्स मिल सकते। तो इसके डायग्नोसिस के लिए क्या क्या करना पड़ सकता है? तो इसके डायग्नोसिस के लिए आपका डॉक्टर आपका हिस्ट्री लेगा, फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा और आपका लीवर फंक्शन टेस्ट करा सकता है। कुछ वायरस हेपेटाइटिस के टेस्ट के लिए, कुछ वायरस के टेस्ट के लिए किट्स आती हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, उनको करा सकता है। अदर ब्लड टेस्ट करा सकता है, लीवर बायोप्सी करनी पड़ सकती है, अल्ट्रासोनोग्राफी करना पड़ सकता है, कभी कभी लीवर का सीटी स्कैन भी करना पड़ सकता है। और ये जो हेपेटाइटिस होता है इसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो हेपेटाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, स्पेशल मेडिसिन नहीं आती है। तो इसका जो हेपेटाइटिस ए का जो ट्रीटमेंट होता है वो डिपेंड होता है आपके सिम्टम्स के हिसाब से। वो आपको न्यूट्रिशन डाइट देनी पड़ती है, हेल्थी डाइट लेना पड़ता है और आपको फिजिकली एक्टिव होना पड़ता है और आपके सिम्टम्स के हिसाब से मेडिसिन चलाई जाती है जिससे ये ठीक हो जाता है। हेपेटाइटिस बी के कॉम्प्लिकेशंस कुछ लंबे हो सकते हैं, एक्यूट से क्रोनिक हो सकते हैं। तो इसमें आपको क्रोनिक हेपेटाइटिस में आपका जो ट्रीटमेंट होगा वो आपके सिम्टम्स के हिसाब से डिपेंड होगा। उसके लिए कुछ एंटीवायरल मेडिसिन आती हैं, उसको चलाना पड़ सकता है। और हेपेटाइटिस सी के लिए भी सेम हेपेटाइटिस बी की तरह ही ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और हेपेटाइटिस डी बहुत रेयर होता है ये, और इसमें का जो मेडिकेशन जो चलाई जाती है उसका बहुत सीवियर साइड इफ़ेक्ट पेशेंट में देखने को मिलता है। तो ये सिरोसिस और लीवर डैमेज के पेशेंट में नहीं चलाया जा सकता। और इसका जो ऑटोइम्यूनिटी डिसऑर्डर के जो होता है हेपेटाइटिस, उसमें कुछ स्टेरॉइड चलाए जाते हैं जैसे, और इसका भी जो ट्रीटमेंट होता है वो लीवर्स को प्रोटेक्ट करने वाली मेडिसिन होती हैं, उनसे करा जाता है। हेपेटाइटिस ई जो होता है ये कुछ दिनों में खुद से ही ठीक होने लगता है। इसमें कुछ जो ट्रीटमेंट होता है वो लीवर से को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रीटमेंट चलाया जाता है। तो वैसे तो हेपेटाइटिस वी का जो वैक्सीन होता है वो भी आजकल दिया जा रहा है। तो हेपेटाइटिस वी का वैक्सीन लेना सबसे बेहतर होता है। और हेपेटाइटिस वाले मरीजों से थोड़े से उसके कांटेक्ट में, उसके ब्लड के, सीमेन के और बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आने से बचना चाहिए और साफ़ सुथरी जगह पर रहें, आसपास साफ़ सुथरा वातावरण बना के रहें और एक्सपोजर से बचें। और इसके जो हेपेटाइटिस के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको क्रोनिक लीवर डिजीज़ हो सकता है, सिरोसिस, लीवर कैंसर। और जब हेपेटाइटिस की वजह से जब आपका लीवर काम करना बंद कर देता है उसकी वजह से आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं, फ्लूइड बिल्डअप होने लगता है आपके एब्डोमेन में, आपके बॉडीज़ में, जिसको एसाइड्स बोलते हैं। ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और पोर्टल वेन हाइपरटेंशन हो सकता है और किडनी फेल्योर में जा सकता है। हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी होता है जो जिसमें फैटिग, मेमोरी लॉस और मेंटल एबिलिटीज़ धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है जो लीवर कैंसर का हो सकता है और इसका जो ट्रीटमेंट सही से ना कराने पे पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको इनमें से कोई सिम्टम्स मिले तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि आपका टाइम रहते ही आपका बीमारी को पकड़ा जा सके, डायग्नोस किया जा सके और उसको ठीक किया जा सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।